फाउल टाइफॉइड। तो फाउल टाइफॉइड क्या होता है? फाउल टाइफॉइड ये सभी टाइप के जितने भी एज ग्रुप के चिकन्स होते हैं सभी को अफेक्ट करता है, ठीक है। फाउल टाइफॉइड जो बीमारी है वो सभी चिकन्स के अंदर कोई भी एज का चिकन हो, चाहे छोटा से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, तो उसको अफेक्ट करेगी, ठीक है, फाउल टाइफॉइड। लेकिन कॉमनली किसके अंदर देखी जाती है? कॉमनली किन चिक्स के अंदर देखी जाती है? कॉमनली किन बर्ड्स के अंदर देखी जाती है जिनकी उम्र 3 से 6 महीने तक की है। यानी 3 से 6 महीने तक की जिन बर्ड्स की उम्र होती है उनके अंदर फाउल टाइफॉइड बीमारी जो नॉर्मली देखी जाती है, ठीक है। तो टर्कीज, क्वेल्स, टर्की भी इस बीमारी से इफेक्ट होते हैं, क्वेल्स भी होते हैं। जैसे पुलोरम में टर्की भी थी, क्वेल भी थी, पीजन भी था, डक भी था, स्पैरो भी थी, ये सारी की सारी थी। तो उस तरह फाउल टाइफॉइड सिर्फ टर्की और क्वेल्स के अंदर भी मिलता है, देखने को मिलता है। कोज क्या है? फाउल टाइफॉइड किस कारण से होता है? साल्मोनेला गैलिनेरम। साल्मोनेला गैलिनेरम वो बैक्टीरिया है जिसके कारण भी फाउल टाइफॉइड होता है, ठीक है। ये भी नॉन मोटाइल है, पुलोरम, साल्मोनेला पुलोरम की तरह ये भी नॉन मोटाइल, यानी कि इसके पास कोई फ्लैजेला नहीं होता, ये जहाँ पर होता है वहीं पे पड़ा रहता है, ठीक है। तो नॉन मोटाइल, इसके अंदर कोई मूवमेंट शो नहीं होती। तो एंटीजेनिकली तो ये एंटीजेनिकली जो है फाउल टाइफॉइड साल्मोनेला पुलोरम से मैच करता है, सिमिलर है, उसी के बराबर है, उसी के समान है। कौन? साल्मोनेला गैलिनेरम। जो साल्मोनेला गैलिनेरम है वो एंटीजेनिकली साल्मोनेला पुलोरम के सिमिलर है, एक जैसा ही दिखाई देता है। रूट ऑफ इन्फेक्शन की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, तो फाउल टाइफॉइड जो होता है वो इंजेक्शन से, यानी कि जो फीड और वाटर के थ्रू जो है वो अंदर जाता है, यानी कंटामिनेटेड फीड है, वही फीसिस अगर फीसिस ने अगर फीड को कंटामिनेट कर दिया है तो उसके कारण भी हो जाएगा, और वाटर अगर फीसिस वाटर के अंदर गिर गई है वो कंटामिनेट हो गया है तो उसके इंजेक्शन से भी जो है फाउल टाइफॉइड की बीमारी हो सकती है। एग ट्रांसमिशन ऑल्सो, तो ये एग यानी कि वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होता है, यानी कि मदर यानी कि हैन से उसके एग के अंदर भी ये चला जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद है तो है हमारे पास क्लिनिकल साइन। तो क्लिनिकल साइन क्या होते हैं? जो साल्मोनेला गैलिनेरम का इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, यानी कि बॉडी के अंदर इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? वो 4 से 5 दिन तक का होता है, यानी कि 4 से 5 दिनों के बाद ये अपने क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स शो करेगा, ठीक है। तो चिक्स यानी कि जो चूजे होते हैं उनके अंदर ये बीमारी पुलोरम डिजीज़ की तरह सिमिलर ही होती है, यानी कि उनके अंदर जो होती है एक्यूट फेज में होंगे तो क्या होगा? विदाउट क्लिनिकल साइन उनकी डेथ मिलेगी। सब एक्यूट में होगा तो ब्रूडर के आसपास ही मिलेंगे, ठीक है। तो उनके अंदर नेक्रोटिक फोकाई मिलेंगी, उनके लीवर के ऊपर लंग्स कंजेस्ट मिलेंगे, इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे पुलोरम डिजीज़ के अंदर चिक्स के अंदर हुआ है। तो अडल्ट की बात करें, जो वयस्क पक्षी होते हैं उनके अंदर एक्यूट और क्रोनिक फॉर्म देखने मिलते हैं, 2 फॉर्म देखने मिलते हैं अडल्ट के अंदर। तो एक्यूट फॉर्म देखने मिलेगी यानी कि कम इंटरवल के अंदर ही उसके अंदर साइन और सिम्टम देखने मिलेंगे, और एक क्रोनिक फॉर्म यानी कि लॉन्ग टर्म तक की बीमारी, यानी कि धीरे धीरे जो है सारे बॉडी को खराब कर देगी। तो एक्यूट फॉर्म के अंदर क्या होगा? अडल्ट के अंदर लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख की कमी देखने मिलेगी, फीवर देखने में, बुखार हो जाएगा, ग्रीनिश येलोइश डायरिया, ठीक है। ग्रीनिश येलोइश डायरिया किसके अंदर? फाउल टाइफॉइड के अंदर। और बेसिलरी वाइट डायरिया किस बीमारी के अंदर? पुलोरम के अंदर, ठीक है। पुलोरम के अंदर था बेसिलरी वाइट डायरिया, और जो फाउल टाइफॉइड है इसके अंदर ग्रीनिश येलोइश डायरिया, ठीक है। तो इसके ऊपर पेस्टिंग ऑफ वेंट के ऊपर जो है ग्रीनिश येलोइश डायरिया का पेस्ट लगा हुआ मिलेगा। रफल्ड फीवर यानी कि जो उनके पंख होंगे वो बिखरे तितर भीतर से दिखाई देंगे। अनीमिया, खून की कमी होगी, खून में जो है अलग अलग जो भी सेल्स होते हैं उनकी किसी न किसी की कमी मिलेगी, अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो मोर्टेलिटी जो होती है वो दूसरे दिन से लेके 5वें दिन तक, यानी कि हम मान लो हमारे पास एक हफ्ता है, तो जो आज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये 7 दिन है। तो समझ लो मंडे से जो है मोर्टेलिटी स्टार्ट होगी, और फिफ्थ डे यानी कि थर्सडे के आसपास, तो थर्सडे तक जो है वो मोर्टेलिटी चलेगी। तो सेकंड डे यानी कि जो है मंडे से शुरू होगी और डेक्लाइन होती जो है थर्सडे तक जाएगी, ठीक है। तो यूजुअली स्टॉप्स बाय अबाउट 10th डे, यानी कि 10th डे यानी कि नेक्स्ट वेडनेसडे। तो मान लो अब का वेडनेसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो अबाउट नेक्स्ट 10th डे यानी कि 10th डे तक, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे तक, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूसडे, वेडनेसडे जो है मोर्टेलिटी रुकेगी जा करके, यानी कि जो अपना फर्स्ट वीक है उसके मंडे से शुरू होगी और उसके थर्सडे तक जो है डेक्लाइन होगी, यानी कि मंडे को पीक पे जाएगी, फिर थर्सडे को थोड़ा डेक्लाइन होती 10th डे, यानी कि नेक्स्ट ट्यूसडे, वेडनेसडे तक जो है नेक्स्ट वीक के ट्यूसडे, वेडनेसडे तक रुकेगी जा करके मोर्टेलिटी। तो वेटल और कोम, अब 10th नेक्स्ट ट्यूसडे, वेडनेसडे तक वो मोर्टेलिटी स्टॉप होगी। अब वेटल और कोम की बात करें तो वेटल और कोम, वेटल जो उनके गले के अंदर जो वेटल गले के अंदर जो है एक डिजाइन वाला रेड कलर का जो पार्ट होता है वो वेटल होता है। कोम्ब उनके सिर के ऊपर जो
कलगी सी होती है उसे हम कोम्ब कहते हैं, यानी कि जो मुकुट जैसा दिखाई देता है वो कोम्ब होता है, वो सियानोटिक हो जाएगा। यहाँ सियानोटिक का मतलब ब्लूइशनेस है, वो ब्लूइशनेस क्यों होगी? क्योंकि उसके अंदर जो है ब्लड नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अनीमिया होगा इस कंडीशन के अंदर, अनीमिया के कारण जो ब्लड प्रॉपर अमाउंट में नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन की डिमांड कंप्लीट नहीं होगी, तो वहाँ की सेल डेथ होना शुरू हो जाएगी। सेल डेथ होगी तो उसके कारण जो सियानोटिक अपीयरेंस शुरू हो जाएगी, ब्लूइश कलर, ब्लूइशनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ की ड्यूरेशन की बात करें तो 5 दिनों तक, मेनली 5 दिनों तक की बात इंपॉर्टेंट है इस बीमारी के अंदर। सेकंड डे से पीक शुरू होगा, 5th डे तक डेक्लाइन होगा, 10th डे तक मोर्टेलिटी जाकर स्टॉप होगी। ठीक है, तो मोर्टेलिटी इस कंडीशन में फॉल टाइफाइड के अंदर जो मोर्टेलिटी होती है वो 4 से 30% तक होती है। ठीक है, तो मोर्टेलिटी जो है 4 से लेकर 30% तक होती है। तो पुलोरम की थी वो मोर्टेलिटी कितनी, 80 to 90% थी सब एक्यूट फेज के अंदर। ठीक है, तो जो अभी एक फॉल टाइफाइड है इसके अंदर मोर्टेलिटी जो है वो 4 से लेकर 30% तक होती है, यानी कि हमारे पास 100 बर्ड्स हैं तो उसमें से 4 की मौत हो सकती है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 30 पक्षी मर सकते हैं। ठीक है, तो लीजन्स की बात करें तो वेरी एक्यूट फेज़ होगा, यानी कि सब एक्यूट फेज़ की बात करें तो उसके अंदर कोई भी ग्रोस लीजन्स देखने को नहीं मिलता। तो हमारे पास है एक्यूट फेज़। तो अडल्ट बर्ड्स के अंदर जो एक्यूट फेज़ है उसके अंदर क्या देखने मिलेगा, लीवर एनलार्ज, यानी कि हिपेटोमेगाली देखने मिलेगी, उनका साइज, लीवर का साइज जो बड़ा हो जाएगा। कंजेशन देखने मिलेगा, कंजेस्टेड हो जाएगा लीवर। ब्रोंज डिस्कलरेशन, तो जो लीवर है वो ब्रोंज डिस्कलरेशन, यानी कि कांसा जो होता है उसकी तरह दिखाई देने लगता है, तो ब्रोंज डिस्कलरेशन देखने मिलता है। ठीक है, तो हैविंग वाइट नेक्रोटिक फोकाई, जो लीवर होते हैं कई केसेस के अंदर उनके ऊपर जो है वाइट कलर की नेक्रोटिक फोकाई देखने को मिलती है। ठीक है, वाइट कलर की जो है डेड सेल्स जो होते हैं दिखाई देते हैं। तो वाइट नेक्रोटिक फोकाई जो होते हैं वो किडनी के अंदर भी देखने को मिलता है, लंग्स के अंदर भी देखने को मिलता है, स्प्लीन के अंदर भी देखने को मिलता है, गिजार्ड के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो जो बर्ड की किडनी है उसके अंदर भी वाइट नेक्रोटिक फोकाई देखने को मिलेंगी, और लंग्स जो है बर्ड के उसके अंदर भी वाइट नेक्रोटिक फोकाई देखने को मिलेंगी, और जो बर्ड का स्प्लीन है उसके अंदर भी वाइट नेक्रोटिक फोकाई देखने को मिलेंगी, और जो बर्ड का गिजार्ड है, यानी जिसे हम जो है मैकेनिकल स्टमक कहते हैं, जहाँ पे जो है थोड़े मोटे स्टोन मिलते हैं और वहाँ पे जो ग्राइंडिंग होती है उस पार्ट के अंदर भी वाइट नेक्रोटिक फोकाई देखने को मिलेंगे। यानी कि जो फ्लोरम थी उसके अंदर ग्रे कलर के नेक्रोटिक फोकाई थी, यहाँ पे है वाइट कलर के नेक्रोटिक फोकाई। तो फॉल टाइफाइड के अंदर कैसे फोकाई हैं, वाइट नेक्रोटिक फोकाई। ठीक है, तो इसके अंदर कैटारल एंट्राइटिस देखने को मिलता है, फॉल टाइफाइड के अंदर भी कैटारल एंट्राइटिस देखने को मिलता है। और फॉल टाइफाइड के अंदर स्प्लीन है उसकी एनलार्जमेंट होती है, यानी कि स्प्लीनोमेगाली भी देखने को मिलती है। क्यों देखने मिलती है? क्योंकि जो रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल है, आरी सेल यानी कि रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल है, उनके अंदर हाइपरप्लेशिया यानी कि उनका नंबर इंक्रीज होता है, सेल का नंबर इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि जो स्प्लीन की है एनलार्जमेंट देखने को मिलती है, यानी स्प्लीनोमेगाली देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब बर्ड्स के अंदर क्रोनिक केस क्या है, मेगाली मीन्स एनलार्जमेंट। तो क्रोनिक केस बर्ड, अडल्ट बर्ड के अंदर अगर हम क्रोनिक केस की बात करें तो क्या देखने में, साइनोवाइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो अर्थराइटिस देखने को मिलती है। जो साइनोवाइटिस है इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट और इन्फ्लामेशन ऑफ बोन्स, तो अर्थराइटिस। तो अर्ट के अंदर जो होते हैं स्मॉल छोटे ग्रेनोडुलर ग्रेनुलोमा देखने को मिलते हैं, जो क्रोनिक केस होती है, यानी कि जो पास्टुरेला है, वाह, साल्मोनेला गैलिनेरम, यानी कि जो साल्मोनेला गैलिनेरम है ये हर्ट के अंदर जो है, यानी क्रोनिक केस के अंदर जो साल्मोनेला गैलिनेरम है वो बॉडी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा दिनों तक रहेगा, यानी कि ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम तक रहेगा। तो उससे जो है हर्ट के अंदर, अब ये ब्लड के अंदर जाएगा तो ब्लड के अंदर जो ब्लड का पंपिंग सिस्टम कौन है, वो हर्ट है, तो हर्ट पंप करेगा। तो साल्मोनेला गैलिनेरम जो है वो हर्ट के अंदर भी प्रेजेंट होगा, तो हर्ट के अंदर प्रेजेंट होगा तो धीरे धीरे वो वहाँ पर स्मॉल ग्रेनोडुलर ग्रेनुलोमा बना देगा। तो छोटे ग्रे कलर के नोडुलर ग्रेनुलोमा जो है वैसे स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, तो अब डायग्नोसिस की बात करें तो इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, ब्रोंज डिस्कलरेशन ऑफ लीवर। तो हॉलमार्क ऑफ फॉल टाइफाइड की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक लीजन की बात करें तो जो लीवर है उसकी ब्रोंज डिस्कलरेशन हो जाएगी, यानी कांस्य का कलर का दिखाई देगा। तांबा देखा ना, तांबा थोड़ा गाढ़ा है और उसका थोड़ा ग्रीनिश टिंज आ जाएगा तांबा के अंदर, तो उस तरह लीवर दिखाई देगा। ठीक है, तो ब्रोंज डिस्कलरेशन दिखाई देगा। आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर हम अफेक्टेड टिश्यू पार्ट हैं उसको लेंगे और उसमें से हम इस ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्लूटिनेशन टेस्ट होंगे, यानी कि पुलोरम के जो एग्लूटिनेशन टेस्ट हैं वो ही हम करेंगे, जैसे हमने पुलोरम में किए थे ना, वो ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट या फिर फील्ड होल ब्लड एग्लूटिनेशन टेस्ट एंटीजन का यूज़ करके, तो वैसे ही हम इसके लिए भी करेंगे फॉल टाइफाइड के लिए। लेकिन एक कंडीशन है कि जो पुलोरम है
और फाउल टाइफॉइड है वो दोनों के दोनों देखने को मिलते हैं, लेकिन अब इनके लिए हम शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उससे पता चलेगा। तो प्रिवेंशन और कंट्रोल की बात करें तो प्रिवेंशन और कंट्रोल, जैसे पुलोरम डिजीज़ के अंदर हमने प्रिवेंशन और कंट्रोल किए थे कि उनको अच्छे से सफाई रखनी है, उनके इक्विपमेंट्स की, उनका टाइम टू टाइम फ्यूमिगेशन करना है, टाइम टू टाइम हमें उनको चेक करते रहना है, उनके जो है नए फ्लोक को लाने से पहले उनके अंदर जो है क्या जितने भी टेस्ट हैं वो चेक करवाने हैं, या नया फ्लोक है उसको पुराने फ्लोक की फीड नहीं खिलानी है, या फिर पुराने फ्लोक के साथ नहीं उसको मिक्सअप कर देना है। तो वो सारे के सारे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के मेजर्स हम यूज़ करेंगे, ठीक। अब इस डायग्राम के अंदर क्या दिखाया गया है, एक्यूट फाउल टाइफॉइड, यानी कि एक्यूट फेज है किसके अंदर है, या अडल्ट बर्ड्स के अंदर है। एक्यूट फेज या क्रोनिक फेज किसके अंदर देखने मिलता है, अडल्ट बर्ड्स के अंदर। तो एक्यूट फाउल टाइफॉइड के अंदर जो है ये अब लीवर है, इस लीवर की एनलार्जमेंट हो गई यानी कि हेपेटोमेगाली हो गई है, और इसके अंदर जो है ब्रोंज ग्रीनिश टिंट देखने मिला। तो ये ब्रोंज कलर का, ब्रोंज ग्रीनिश कलर का, जैसे बताया ना तांबा का अगर ऑक्सीडेशन होगा यानी कॉपर के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बनेगी तो वो ग्रीन कलर की दिखाई देगी थोड़ी थोड़ी, तो उस तरह ग्रीनिश कलर का दिखाई देगा। तो ये ब्रोंज डिस्कलरेशन यानी कि कांसे की कलर की दिखाई देगा। या फिर याद करो तो कॉपर जब ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की जो है लेयर प्रेजेंट जो है लेयर बन जाएगी, तो वैसी वैसी ये दिखाई देगी, ठीक है। तो मोटल्ड का मतलब अगर इसको जो है अगर हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे तो ये बिल्कुल पिलपिला टाइप का दिखाई देगा, यानी कि बिल्कुल ऐसे फ्रेजाइल टाइप का होगा, ठीक है। तो मल्टीपल मिलियरी नेक्रोसिस, तो ये छोटे छोटे जो धब्बे हैं ना, मिलियरी नेक्रोसिस। तो मिलियरी का मतलब है छोटे छोटे दाने फॉर्म, यानी कि जो मिलेट सीड होती है ना, बाजरा के दाने, उस टाइप के छोटे छोटे नेक्रोसिस वाले एरिया दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये था फाउल टाइफॉइड, ठीक।